हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। वेलकम दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की लेटेस्ट आई मूवी स्कंदा को। स्कंदा मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसका नाम रामकृष्ण रॉय होता है। उस पर 25 लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारने का आरोप लगाया जाता है, जिसे मानते हुए रामकृष्ण रॉय को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ रामकृष्ण रॉय की बेटी को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती रहती है और वो कोमा में चली जाती है। रामकृष्ण रॉय के जेल में जाने के बाद उसका वकील बोलता है कि सर, जब आपने कोई गुनाह ही नहीं किया है तो आप उसे कबूल क्यों किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप एक भले इंसान हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्लीज केस को रीओपन करने के लिए साइन कीजिए। लेकिन रामकृष्ण रॉय मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीएम प्रताप सिंह राठौर की बेटी की शादी को देखते हैं, जहाँ पर उसके पड़ोसी राज्य का बेटा आता है शादी अटेंड करने, और मौका देखकर वो सीएम प्रताप सिंह राठौर की बेटी को किडनैप करवा लेता है। जैसे ही ये बात सीएम प्रताप सिंह को पता चलती है तो वो अपने ही ताऊ की जान ले लेता है, ताकि उसकी बेटी की किडनैपिंग के बारे में किसी को पता न चले। इसके बाद हम हैदराबाद के सीएम को देखते हैं, जो अपने ही आदमी हटेला को मरवा देता है क्योंकि वो उसके सिर पर चढ़ने लगा था। तभी उसको सीएम राठौड़ का कॉल आता है और कहता है, तू दोस्ती के नाम पर कलंक है, तूने अपने बेटे को भिजवा कर मेरी बेटी को किडनैप करवाया है। अगर मेरी बेटी मुझे नहीं मिली तो तू सोच ले मैं क्या करूंगा तेरे बेटे के साथ। हैदराबाद का सीएम कहता है, तू हैदराबाद में कदम तो रख कर दिखा। तभी उसका बेटा प्रिया को लेकर पहुंचता है। तब सीएम उससे कहता है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, चल छोड़ मैं देख लूंगा। इसके बाद सीएम राठौड़ जैकब को सीएम के बेटे को मारने के लिए हैदराबाद भेजता है। जैकब एक फंक्शन के दौरान सीएम के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर रामकृष्ण रॉय की एंट्री होती है, जो जैकब के प्लान को नाकामयाब करके सीएम के बेटे को बचा लेता है। इस बात से जैकब को काफी गुस्सा आता है और अपने आदमियों को राम के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। फिर स्टोरी में श्री लीला की एंट्री होती है, जो हैदराबाद के सीएम रंजीत रेड्डी की बेटी होती है। फिर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ श्री लीला और राम एक क्लास में पढ़ते हैं। तभी टीचर पूछता है कि तुम सब क्या बनना चाहते हो। जब राम की बारी आती है तो वो कहता है, मैं सीएम बनना चाहता हूँ। फिर कॉलेज के बाद में राम और श्रीलीला में बहस होती है, जहाँ राम बोलता है कि तुम नहीं जानती हो कि सीएम की बेटी भी मुझ पर मरती है, और ये बात राम को नहीं पता होती है कि श्रीलीला ही सीएम की बेटी है। श्रीलीला घर जाकर इसी बात को सोचती है और अपने भाई को बता देती है, लेकिन लीला का माइंड फ्रेश करने के लिए उसका भाई उसे पब ले जाता है, जहाँ राम भी आया होता है। जैकब इसी पब में दोबारा सीएम के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम अनजाने में फिर उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब का खबरी जैकब से बोलता है कि सीएम को पता चल चुका है कि तुम उसके बेटे को मारने आए हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जैकब सीएम के बेटे को मारे बिना वहाँ से नहीं जाना चाहता था। फिर हॉस्पिटल में रामकृष्ण की बेटी से मिलने प्रदीप मल्होत्रा नाम का एक आदमी आता है। वो डॉक्टर से कहता है, ये लड़की किसी भी हालत में मरनी नहीं चाहिए। फिर जैकब के ठिकाने पर पुलिस पहुंच जाती है और जैकब को पकड़कर सीएम के पास ले जाती है। वहीं आगे कॉलेज में दिखाया जाता है कि राम सीएम की बेटी के बारे में बोलता है, जिसे श्रीलीला बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसे सबक सिखाने के लिए एक फंक्शन के लिए अपने घर बुलाती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सीएम ने अपने बेटे की मंगनी रखी होती है और वो उसे लाइव सीएम राठौड़ की फैमिली को दिखा रहा होता है। इस फंक्शन में जब राम आता है तो वो प्रिया को वहाँ से छुड़वा लेता है और श्रीलीला को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है, जिससे दोनों ही सीएम गुस्सा हो जाते हैं और दोनों मीटिंग करते हैं और राम को साथ मिलकर मारने का डिसाइड करते हैं। फिर राम उन दोनों को लेकर अपने गाँव पहुँचता है, जहाँ पर सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। जिसके बाद स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि राम एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। वही दोनों सीएम अपने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए प्रदीप से हेल्प मांगते हैं और प्रदीप उन्हें रामकृष्ण की कंपनी के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का आइडिया देता है। दोनों सीएम रामकृष्ण रॉय से हेल्प मांगते हैं, लेकिन रामकृष्ण रॉय मना कर देता है। इसके बाद दोनों सीएम रामकृष्ण रॉय को बर्बाद करने के लिए ठान लेते हैं, जिसमें वो उसकी कंपनी में ड्रग रखवाते हैं और कुछ लड़कियों को खरीद कर उसके खिलाफ शोषण का आरोप लगवाते हैं, जिससे रामकृष्ण का नाम मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद दोनों सीएम उन लड़कियों को मरवा देते हैं। इसका इल्जाम भी वो रामकृष्ण रॉय के सर पर डाल देते हैं और उसकी बेटी को इतना टॉर्चर करते हैं ताकि वो ये गुनाह कबूल कर ले और अपनी ही बेटी की खातिर वो ये शर्त मान भी लेता है। फिर जब ये बात प्रिया और श्रीलीला को पता चलती है तो वो दोनों लड़कियां भी रोने लगती हैं। जिसके बाद राम के पिता मणिकांत दोनों सीएम के पास जाकर उन्हें एक फंक्शन के लिए
अपने गांव बुलाता है। इसके बाद हमें कहानी में दिखाया जाता है कि रामकृष्ण राय का वकील जेल में रामकृष्ण राय के पास जाता है और बोलता है अब आपकी बेटी सेफ है, अब केस को रीओपन करने के लिए साइन कर दीजिए। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गांव के एक फंक्शन में दोनों सीएम पहुंच जाते हैं, जहां राम और सीएम के गुंडों के बीच फाइट होती है। राम बुरी तरीके से घायल हो जाता है और जैसा ही सीएम के गुंडे राम का सिर काटने वाले होते हैं, तभी वहां पर राम के जैसे दिखने वाले शख्स की एंट्री होती है और वो वहां पर सभी को मार देता है कि हम सकल कोई और नहीं बल्कि रामकृष्ण की बेटी का प्यार होता है और ये बदला लेने का प्लान राम और उसने मिलकर बनाया होता है। और तभी वहां पर मीडिया आ जाती है और दोनों सीएम अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और रामकृष्ण रॉय को उसकी बेटी और उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। तो यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और ऐसे ही मूवीज का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान को ऑल पर सेट कर लें। इससे हमारी हर न्यू वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।